हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं आज विनोद कुमार वीके रीडर चैनल में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम सबके पाचन संबंधित है। हमारे मनुष्य की पाचन प्रक्रिया कैसे होती है, इस पाचन प्रक्रिया में किस प्रकार से पाचन शुरू होता है, किस तरह से किस आंत तक पहुंचता है और किस आंत से किसका क्या तत्व है, क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम मानव के पाचन से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। मानव के पाचन से संबंधित मानव की आंत या छोटी आंत, बड़े आंत, इसकी क्या प्रक्रिया है, और ये हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रक्रिया है। मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है। प्रणाली में सिस्टम। मानव का जो पाचन तंत्र है एक जटिल सिस्टम है, प्रणाली है, जो भोजन पचाने और शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। देखिए, मानव के इससे हमारा कोई काम करने का एक सिस्टम होता, प्लान होता, उसी प्रकार से हमारे भोजन पचाने का एक सिस्टम है। भोजन पचाने का सिस्टम है। इसमें सिस्टम क्या है? हम भोजन पचाने का स्टार्ट करते हैं मुख से, और ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, आमाशय में जाता है। इसी प्रक्रिया से जो भोजन को पचाने और शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। जो हमारे भोजन पचाने में की जो प्रणाली है वो पोषक तत्व का भी कार्य करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कई अंग शामिल हैं जो हमारे भोजन पर पचाने में कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे कई अंग शामिल हैं, जैसे मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो मिलकर भोजन को तोड़ने, पोषक तत्व का अवशोषित करने, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने। जैसे कि हमारा मुख है, मुख के अंदर दांत, ये भी पाचन में कार्य करता। दांत निसारित जो हमारे भोजन करते हैं उसको काट के पीस के ग्रसिका में कर दिया, ग्रसिका की नली के सहारे आमाशय में गए, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। ये सब प्रक्रिया होने के बाद भोजन को एकदम तोड़ फोड़ के करके एक पतला बना दिया। तोड़ने के बाद जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व को आंतों ने पोषक तत्व को अवशोषित कर लेती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, एकदम कुछ भी नहीं है, उसको बाहर निकाल देता है। देखिए, ये मुख है, ग्रासनी है, ग्रास नलिका है, आमाशय है, अग्न्याशय है, अनुप्रस्थ, बड़ी आंत, पित्ताशय, ग्रहणी, आरोही बड़ी, जुजनम और मालाशय। जैसे मैं आप लोग को बताया आगे कि हमारा सिस्टम से ही
भोजन पचता है। तो सबसे पहले हमारा आया यह मुख में आया, और मुख के बाद ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर अमाशय, फिर अग्न्याशय। ऐसे प्रक्रिया होके मलाशय तक हो जाते हैं, जो गुदा द्वारा बाहर निकलते। फिर पाचन तंत्र के मुख्य अंग अभी आपको बताया, मुख है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। तो हमारा जो मुख है, मुख कहता है यही से पाचन शुरू होता है। मुख जो हमारा कहता है कि यहीं से पाचन शुरू होता है। जैसे दांत भोजन को बारीक पीसता है और लार ग्रंथिया से निकलने वाला लार भोजन को चिकना और नरम बनाता है। जो लार ग्रंथिया है हमारे शरीर में, इससे जो लार निकलता है इस भोजन को पतला बनाता है और नरम बनाता है। नरम बनाने के बाद वो चिकना करके एकदम क्लियर कर देता है। फिर ये भोजन ग्रसिका में जाता है। यह एक नली है, जो ये ग्रसिका है, जो एक नली है जो भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाती है। भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाती है। ये संकुचन द्वारा भोजन को आगे बढ़ाती है। संकुचन के मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। एकाएक नहीं कि एकाएक भगा, धीरे धीरे भोजन को ग्रसिका द्वारा अमाशय में पहुंचाते हैं। अमाशय क्या करता है? अमाशय एक थैली जैसा है। ये एक थैले जैसा अंग है अमाशय, और ये जाके सारे भोजन वही इकट्ठा होते हैं। जहां भोजन को मथ कर गाढ़े तरल में बदला जाता है, सारे भोजन जो इकट्ठा हो जाते हैं गाढ़े तरल में बदला जाता है। और अमाशय में जो हमारे नमक का अम्ल है या अन्य पाचक एंजाइम है, वो वहां पे मिक्स हो जाते हैं, मिलते हैं। फिर वो मिलने के बाद हम छोटी आंत में जाते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई है हमारे 7.5 मीटर है, और यह पित्तरस और अग्न्याशय रस जैसे पाचक रस भोजन में मिलते हैं। यहीं पर पचे हुए भोजन को अवशोषण करते हैं। जो पाचक रस है भोजन में मिलते हैं, और यहीं पर पचे हुए भोजन के जो विटामिन है, कुछ है पोषक तत्व, यहीं पर अवशोषण करते हैं। बड़ी आंत का क्या है? बड़ी आंत जो है लगभग 1.5 मीटर लंबी और चौड़ी होती है। लगभग हमारी जो बड़ी आंत है 1.5 मीटर लंबी और चौड़ी होती है। यहाँ बिना पचा भोजन में से अतिरिक्त पानी और लवण अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ का जो है बिना पचा हुआ भोजन, अतिरिक्त पानी और लवण अवशोषित हो जाते हैं बड़ी आंत में। छोटी आंत तो अपना भोजन पूरा से क्लियर करके ही देती है, जो भोजन अवशोषित करते हैं। लेकिन बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन के अतिरिक्त पानी और लवण अवशोषित करते हैं। फिर मल द्वार यहाँ अंग है जिसके द्वारा मल शरीर को बाहर निकाला जाता है। सहायक पाचक ग्रंथियां कहलाता है। और उस बाहर फिर अकृत से निकला हुआ पित्ताशय रस वसा के पाचन में मदद करता है। अग्न्याशय से विभिन्न पाचक रस निकलते हैं जो भोजन में मिलकर उसके पाचन में सहायता करते हैं। अग्न्याशय से विभिन्न प्रकार के हमारे पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। तो हमारा प्रश्न बनता था कि मानव के पाचन तंत्र में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। हमारा मानव है या हमारे शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर, 8.5 मीटर, 6.5 मीटर, 7.6 मीटर। तो हमारे शरीर की जो आंत की लंबाई है 7.5 मीटर है। 7.5 मीटर में शरीर की आंत
पाचन तंत्र की छोटी आंत की लंबाई है। दूसरा प्रश्न था, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मानव के जो पाचन तंत्र है, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, माने कि भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन पचना स्टार्ट से मुख से ही शुरू होता है और लास्ट तक गुदा द्वार तक बाहर हो जाता है। तो हमारा इसका उत्तर होगा मुख से। पाचन क्रिया जो शुरू होती है मुख से। मानव के पाचन तंत्र में पाचन क्रिया में पित्तरस पाया जाता है। तो पाचन तंत्र पाचन क्रिया में जो पित्तरस पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ग्रंथनी में से पाया जाता है, आमाशय से पाया जाता है, कि मुख से, कि यकृत से? तो ये यकृत से पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये आज तक मेरा आज पाचन तंत्र के विषय में आप लोगों को जानकारी हासिल कराया। धन्यवाद।